स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे और उम्मीद है आपको जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था उससे फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, एनालिसिस छोड़िए, जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है, 24,425 और 24,340, इस नंबर का क्या महत्व है, ये लेवल कहाँ से, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर चुका था। और वो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे वो निफ्टी में हमेशा गुंजाइश रहती है। आपने आज का लो अगर चेक किया हो तो आज का लो है 24,344। अब 24,340 ये क्या है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ये वीकली चार्ट ही लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये वीकली चार्ट ही लगा हुआ है और वीकली चार्ट में आपको इधर जाना है और इधर एक लाइन डाल देनी है मस्त मजे से। ये रहा, ठीक है। इधर आप देखेंगे नीचे आपको विक दिखेंगे, ये पिछले 2 से 3 दिन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और जब प्राइस इसके नीचे है तो आपको यही चीज ऊपर की तरफ यहाँ दिखी, ठीक है, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन। तो ये कौन सा नंबर है, ये लाइन आप इधर देखिए, ये 24,340, ये रहा, ठीक है। और इसके भी नीचे अगर डेली चार्ट की मैं बात करूं तो डेली चार्ट में जब जब निफ्टी इस एरिया में आया है वहां से रिकवरी ही दिखाई दी है। आज भी निफ्टी यहाँ पे आया, नीचे एक लो लगाया, वो लो उसने इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि उसने ये जो नंबर था हमारा 24424, बेसिकली नंबर तो 425 ही है, पर कई बार 425.50 छू गए तो लोग गलत फहमी हो जाती है कि 425 ट्रिगर हो गया। 24,424 इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये जो है तो जरूर आपको फर्दर डाउन साइड और भी दिखेगी। अब अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी हो तो आप रिकवरी देखिए। इस चैनल का ये मेरे को 2-3 मैसेज भी किए हैं, कहता है वही ट्रेंड लाइन से मार्केट की ओपनिंग है और उसी के ऊपर जाके उसने क्लोज किया, ठीक है। ये ये देखिए, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये चैनल। कुछ इसी प्रकार की फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ हो रही थी, इसी प्रकार की फॉर्मेशन यहाँ पे लगातार इस बॉटम लाइन पे लोअर बैंड पे आपको देखने को मिल रही है। प्लस ये तो है ही भाई, इसको तो हर यूट्यूबर या हर छोटा छोटा बच्चा जानता है कि भैया निफ्टी जो है 24,500 के नीचे क्लोज नहीं करता है। तो गया जरूर, बट आज भी आप देखिएगा धमाकेदार ऊपर की तरफ खींच के लेके ऊपर की तरफ आ गया। तो क्या यहाँ से अभी नई रैली है, जैसे कि हमने यहाँ से देखा है जब भी इस प्रकार की कुछ लोअर बॉटम पे कैंडल बनती है तो शूटअप होता है मार्केट, ठीक है। ये जैसे यहाँ बनी तो शूटअप, तो क्या यहाँ से नई रैली है, उसका एक जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस तो करेंगे दोस्तों, है ना। बट नंबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो नंबर जरूर फोकस करिएगा, अंगूठे का इस्तेमाल तो वो नंबर के ऊपर ही है। बाकी एनालिसिस व्यू वो सब चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी शेयर कर सकता है। देखिए, एक एनालिस्ट बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अपना किसी भी लॉजिक के साथ कोई भी एनालिसिस शेयर कर सकता है और एनालिसिस कभी गलत नहीं होता, लॉजिक होना चाहिए बस उसमें, ठीक है। कोई भी एनालिसिस गलत नहीं है अगर वो विदाउट लॉजिक नहीं है। ऊपर नीचे मार्केट, वो मार्केट को चलना है। बट एक एनालिस्ट होने में और एक ट्रेडर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए भाई लेवल पे फोकस करिए, लेवल को ध्यान में रखिए। एनालिस जो है एनालिसिस करने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, बढ़िया है। और हाँ, ये है कि आपका ट्रेड अगर एनालिसिस के हिसाब से उस डायरेक्शन में अगर बैठ गया, है ना, तो कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो क्या है, कन्विक्शन बढ़ जाता है। पर जब वो लेवल ही अगर ट्रिगर नहीं हो रहे हैं जो आपके एनालिसिस डायरेक्शन बता रही है, तो भाई फिर आप करोगे क्या, या तो साइड में बैठोगे या अपने सौदे पलटोगे। तो इसलिए ट्रेडर को थोड़ा सा अनबायस्ड होना चाहिए, है ना।
मतलब इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए अपने एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए कल की शुरुआत करते हैं चर्चा। उससे पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है दोस्तों, एंड अनिवार्य है इसको पढ़ना एजुकेशनल के पर्पज से। ये वीडियो है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट आ गया है वहां पे, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें कोई बॉडी नहीं है। मतलब जहां से इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी, निफ्टी जो है उसी हफ्ते पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ खड़ा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर भी गया है और हल ज़्यादातर नीचे भी 344 का लेवल भी देखने को मिला। अब कंटिन्यूस आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6th वीक हो जाएगा। अगर ये क्या है नंबर, क्लोजिंग वाला 565, ओके करेक्ट, ये है इसकी क्लोजिंग है 24565। तो ये नंबर कल फोकस में रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त नंबर है। कल के लिए ही अगर मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त फ्राइडे के लिए, अगर निफ्टी 24565 इसके बिलो है, ठीक है, तो व्यू हमारा कल के लिए रहने वाला है नेगेटिव, क्योंकि ये है लास्ट वीक की क्लोजिंग और कल फ्राइडे है। कल इस वीक की क्लोजिंग आएगी। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता रहेगा तो भाई एक और रेड कैंडल शायद हमें कल देखने को मिले, है कि नहीं, एक और रेड कैंडल हमें देखने को मिले। अब क्या मार्केट पॉजिटिव हो सकता है यहाँ से, क्या एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है? अगर उसे नई रैली की शुरुआत करनी है, ठीक है, अगर उसे नई रैली की शुरुआत करनी है तो दोस्तों सबसे पहले तो कल एक 650 और उसके बाद 750, ठीक है, इन दो नंबरों के ऊपर उसको क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, 750 क्यों बोला मैंने? जब तक निफ्टी की कोई भी क्लोजिंग 24,750, 750 नहीं है, इनफैक्ट 24,762 है मेरे ख्याल में। क्यों? क्योंकि ये आपकी जुलाई मंथ की क्लोजिंग का लेवल है। अगर मैं सही हूं तो मैं एक बार चेक भी करना चाहूंगा मंथली चार्ट। 768 है, सॉरी दोस्तों, ये जो जुलाई मंथ है इसकी क्लोजिंग है 24768। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज करना ना चालू करे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, तब तक आप मतलब उस, ये तो इसके बाद भी रुकावटें हैं, बट कोई अगर आपसे कह रहा है कि एक वेव की शुरुआत हो रही है, ठीक है, एक बॉटम लग गया है, ठीक है, एक जो है यहाँ से रैली स्टार्ट हो रही है और हम न्यू हाई के आसपास जा रहे हैं, उसकी सबसे पहली ही कंडीशन ये है दोस्तों कि निफ्टी जो है 24768 इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करे। ये सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है। अब क्यों है? सीधी सी बात है भाई, एक जुलाई मंथ रहा है हमारा जो कि नेगेटिव रहा है, रेड कैंडल बनी है, और इस जुलाई मंथ की जो क्लोजिंग है नेगेटिव रेड कैंडल की क्लोजिंग, वो है ये। तो जब तक निफ्टी पिछला जो महीना निकला अगस्त महीना, जब तक इसके ऊपर ना ट्रेड करे तब तक तो पॉजिटिव आपको होना ही नहीं। हालांकि बहुत दूर नहीं है, बट हो जाए तो तब हो जाइएगा, इसके ऊपर निकल जाए तो तब हो जाइएगा। फिर कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे रख के आप चलिए फिर ऊपर की तरफ, छोटा सा एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक इसके ऊपर नहीं हो रहा है, और कैंडल तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कैंडल बनी है जान फाड़, बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है, कोई कैंडल कोई बेकार कैंडल नहीं बनी है। बट लेवल को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। इंट्राडे की तेजी जो बनेगी बनेगी, अब 24,625 के ऊपर रहेगा, इंट्राडे की तेजी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 24,700, 740, 750 इसके आसपास शायद आपको देखने को भी मिल जाए, पर इसके ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, तब व्यू जो है बुलिश बनेगा। जब तक ऐसा ना हो, व्यू को बुलिश मत रखिए। जो मौके जहां मिल रहे हैं, जिस प्रकार से मिल रहे हैं, जिधर के लेवल ट्रिगर हो रहे हैं, उधर की तरफ ट्रेड लीजिए,
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। जा सकता है दोस्तों, जा सकता है। आपको याद होगा ये था पिछला थर्सडे, ऐसी ही कुछ न्यूज़ प्लांट की गई थी बुधवार के दिन कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। वो थर्सडे को एक भयंकर तेजी देखने को मिली थी, निफ्टी 24,900 के आसपास भी चला गया था और फिर वापस आपने आज 24,344 भी देखा है। ठीक है। निफ्टी आज भी ऊपर गया है और बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये नंबर तो हमने नोट कर ही लिया है भाई, 24565। इसके अगर बिलो रहेगा तो कल मार्केट में प्रेशर रहेगा। और निफ्टी अगर, भाई देखिए तो कोई दो राय नहीं है, 24,500 के नीचे क्लोज कर दे तो फिर गया ही। ठीक है। फिर तो जो भी कोई राइज आएगा फिर तो प्रॉपर सैलून राइज टाइप का मार्केट हो जाएगा और एटलीस्ट मार्केट ये लोज टेस्ट करने आएगा, बट वो पोजिशनल बेसिस पे है। ठीक है। तो कल के लिए मैं नीचे के तो दोस्तों नई बात करता हूँ आपसे। हाँ, अगर ये नंबर दोबारा ट्रिगर हो 424, तो आपको दोबारा से नया लो देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर नीचे की तरफ 24424 ये नंबर ट्रिगर होता है तो फिर से नया लो देखने को मिलेगा, पर कंडीशन वहां पर भी फिर वही लागू होती है। क्या आप 24,340 के नीचे क्लोज करोगे तब दरवाजे ओपन होंगे। किसके? 24,200, 23,800 तक के दरवाजे ओपन होंगे अगर 340 के नीचे क्लोज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 24,340। तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। ठीक है। दो तीन स्टॉक भी थे, चलिए वो बैंक निफ्टी के बाद आपको बताऊंगा, मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं। फिलहाल आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने नंबर आपके लिए यहाँ खींचे थे, लाइन जो खींची थी उसको इसने रीटेस्ट भी किया। ये देखिए, है ना। अब इनको मैं 54,070 के आसपास, सॉरी 55,070 के आसपास। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद 54,800, 54,800 का भी ये नीचे की तरफ लेवल दिखाए। ठीक है। क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, रिकवरी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बैंकिंग के स्टॉक्स का यहाँ पे। भाई अगर ये निकलता है आज के हाई के ऊपर, ठीक है, आज का हाई क्या है वो हम एक बार डेली चार्ट में जाके देख लेते हैं। 613, छोड़ना नहीं है। 55,613, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है, मैं बोलूंगा डोंट मिस। क्यों? क्यों बोलूंगा? आप इधर जरा वीकली चार्ट को देखिए। ये देखिए, ऐसी हैमर कैंडल फॉर्मेशन में आ जाएगी। ये ये कैंडल दिख रही है आपको? ठीक है। ये अपने पूरे वीक के हाई की तरफ ट्रेड करने चला जाएगा। तो इसके ऊपर तो भाई तेजी ही है, 55,613 के ऊपर। पर्टिकुलर में 8 अगस्त की बात कर रहा हूँ, शुक्रवार की। ठीक है। नीचे की तरफ है, मैं इसको बोलूंगा अवॉइड। फोकस करिएगा निफ्टी के ऊपर। अगर आपको ब्रेक डाउन ट्रेड करना है तो निफ्टी पे फोकस करिएगा, बैंक निफ्टी पे नहीं फोकस करिएगा। बैंक निफ्टी में तेजी पे फोकस करिएगा 55,613 के ऊपर। अब बात आई स्टॉक की दोस्तों, तो मैंने दो तीन स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। ICICI GI, ये 1% के आसपास तो रनअप दे चुका है, बट मुझे कल भी अच्छा लग रहा है। देन मैंने ABB आपके साथ शेयर किया है, ये भी 1% का रनअप आज दे चुका है ऑलरेडी, कल भी अच्छा लग रहा है। देन IRFC एक शेयर किया है, ये चलना बाकी है, इसमें बढ़िया ग्रीन कलर का हैमर बना है। आज आज बहुत कैंडल्स आपको हैमर कैंडल मिलेंगी। तो जो ग्रीन कलर का हैमर बना है, ऐसा कुछ अगर आपने आप किसी चार्ट में देखा है कुछ इस प्रकार का, बहुत चार्ट में दिखेगा। और कल प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है। डोंट मिस। ग्रीन कलर का हैमर बहुत जबरदस्त काम करता है।
तो नज़र में रखिएगा जहाँ जहाँ भी आपको देखने को मिले किसी भी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये है दोस्तों कल का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा, आपने आखिरी तक देखा हो, तो लाइक का बटन जो है दोस्तों जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।